मुझे लगता है कि हमें सक्सेसफुल सिलेक्शंस के साथ साथ सक्सेसफुल प्रिपरेशन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है भाई। जी हाँ, कोटा फैक्ट्री का नया सीजन आ चुका है जहां आपको जीतू भैया का मोटिवेशन, एस्पिरेंट्स का डिप्रेशन और कोटा का फैक्ट्रिफिकेशन ये सब देखने को मिल रहा है। हाँ या ना कुछ बोल भाई। हाँ या। दोस्तों इस सीरीज को देखकर आप एक्चुअल कोटा का एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि कोटा में कोचिंग का कल्चर सिर्फ एक इंसान के बीमार पड़ने से शुरू हुआ था। यानी कि अगर वो इंसान बीमार ना पड़ते तो कोटा कोचिंग का हब नहीं बन पाता। देखिए दोस्तों, कोटा में हर साल इतने स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं कि वहां के कोचिंग क्लासेस हर महीने 5,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बात अच्छी है, लेकिन इस कोटा में एक डार्क साइड भी छुपी हुई है, जो है कोटा फैक्ट्री, जो शायद हमें इस सीजन में देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में दिखाए गए कई सारे कैरेक्टर्स और इंस्टीट्यूट रियल लोगों और इंस्टीट्यूट से इंस्पायर्ड है, जैसे जीतू भैया, मिनल पारेख, अग्रवाल सर का कैरेक्टर, इवन महेश्वरी क्लासेस और उससे जुड़े कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी। इसके अलावा दोस्तों खुद जीतू भैया यानी कि जितेंद्र कुमार भी कोटा से IIT किए हुए हैं। सो उन्होंने भी कोटा में स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे राज खोले हैं जो शायद एक कोटा में पढ़ने वाला स्टूडेंट ही समझ सकता है। इससे भी आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके साथ आपको बोर्ड से 75% लाने होंगे। धीरे धीरे तराश कर बच्चों को काबिल बनाया जाता था, वहाँ मास प्रोडक्शन लग गई है। वैसे दोस्तों इन सभी क्लिप्स को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ वहां पढ़ाने वाली टीचर्स की लाइफ में भी कोई कम स्ट्रेस नहीं है, और कोटा फैक्ट्री सीरीज की पूरी कहानी इन सारे पहलुओं के आसपास घूमती है। लेकिन दोस्तों क्या आपने इन सब में से एक बात नोटिस की है कि आखिर पूरे इंडिया में कोटा ही क्यों? लोगों के दिमाग में ये बात कैसे बैठ गई कि अगर बच्चों को कोटा में पढ़ने भेज देंगे तो बच्चे IIT या नीट टॉपर बनकर ही लौटेंगे? तो दोस्तों इसका जवाब है 1980s में कोटा, राजस्थान। यहाँ 1980s में लोग रोजी रोटी के लिए माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन माइनिंग धीरे धीरे बंद होने लग गई, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने लग गया। ऐसे में विनोद कुमार बंसल, जिनकी कोटा में JK सिंथेटिक नाम की कंपनी थी, वो भी इस क्राइसिस की वजह से बंद हो गई थी। लेकिन अचानक एक दिन बंसल जी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। यानी कि दोस्तों उनका चलना फिरना पूरी तरीके से बंद हो गया। अब बंसल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएं। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई GD अग्रवाल से, और उन्होंने VK बंसल को IIT और नीट की कोचिंग क्लासेस देने की सलाह दी, क्योंकि VK बंसल मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने भी GD अग्रवाल की बात मानकर क्लासेस देना शुरू कर दिया। और इनिशियली 7-8 बच्चों को IIT और नीट की प्रिपरेशन करवाने लग गए। 7 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर 1999 में उनके ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर कर दिया। उसके बाद बंसल सर के पास स्टूडेंट्स की लाइन लगने लग गई और देखते देखते शुरुआत हुई बंसल क्लासेस की। पूरे देश में VK बंसल एक हीरो की तरह जाने जाने लगे। लोगों को लगने लगा कि अगर उनके बच्चों को IIT या नीट निकालना है तो कोटा में बंसल क्लासेस में ही भेजना होगा, और इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए कोटा आने लग गए। अब दोस्तों ऐसे में इंडिया के बाकी स्टेट के जो इंस्टीट्यूट थे उन सबको भी लगने लगा कि कोटा में इतने सारे स्टूडेंट जा रहे हैं तो हमें भी वहां पे अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहिए। सो उन लोगों ने भी अपनी अपनी ब्रांचेस कोटा में ओपन करनी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि बंसल क्लासेस को डायरेक्टली टक्कर देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट ने बंसल क्लासेस के जो टॉप टीचर्स थे उनको मुंह मांगी कीमत देकर हायर करना शुरू कर दिया। और दोस्तों जब टॉप टीचर्स दूसरी जगह जाने लग गए तो स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे अपने इंस्टीट्यूट को चेंज करने लगे, और इस तरीके से कोटा में IIT और नीट प्रिपरेशन के लिए एक से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट ओपन होने लग गए। और यहीं से शुरुआत होती है इंस्टीट्यूट के बीच में कंपटीशन की। किसी इंस्टीट्यूट का टीचर BMW में आने लगा, कोई इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को लेविश फैसिलिटी देने लगा, तो कोई लास्ट ईयर के टॉपर्स को पैसे देकर उसे अपने बैनर पे चिपकाने लगा। अब दोस्तों इन सब से हुआ क्या? देखिए पूरे देश में IIT और JEE का एक ऐसा क्रेज देखने को मिला कि हर अच्छे मार्क्स लेकर आने वाला दूसरा और तीसरा स्टूडेंट बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के IIT और नीट की प्रिपरेशन करने लगा। इनफैक्ट कई बार तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर कोटा जाने के लिए दबाव बनाने लगे। बस यहीं से सिलसिला बढ़ता गया, जिसकी वजह से कोटा धीरे धीरे बेस्ट कोचिंग हब से एक बड़े फैक्ट्री में बदल गया। और दोस्तों यही सारी चीजें कहीं ना कहीं कोटा फैक्ट्री सीरीज में भी देखने को मिल रही है। इवन चीजों को और रियलिस्टिक दिखाने के लिए सीरीज के मेकर ने कई रियल लाइफ चीजों से इंस्पिरेशन भी ली है। जैसे सीजन 1 में मिनल पारेख, जिनका रोल प्ले किया है उर्वी सिंह ने, उसे काफी टैलेंटेड और प्रौद्योगिकी क्लासेस की टॉपर दिखाया गया। एक्चुअल में वो कैरेक्टर 2018 JEE एडवांस टॉपर मिनल पारेख से इंस्पायर्ड है, जिनकी ऑल इंडिया में 6th रैंक आई थी। वहीं आपने फर्स्ट और सेकंड सीजन में महेश्वरी क्लासेस भी देखी होगी। ये भी इंस्पायर्ड है कोटा के सबसे पुराने इंस्टीट्यूट एलन करियर इंस्टीट्यूट से। इवन जिस तरीके से महेश्वरी क्लासेस के फाउंडर्स की फोटो सीरीज में दिखाई गई है, डिट्टो उसी तरीके से एलन करियर इंस्टीट्यूट के फाउंडर्स ने भी फोटो करवाई थी। इसके अलावा दोस्तों जो महेश्वरी सर का कैरेक्टर है वो भी एलन इंस्टीट्यूट के रियल लाइफ टीचर ब्रिजेश महेश्वरी से इंस्पायर्ड है। साथ ही साथ में उनकी जो स्पीच है वो भी वैसी ही रूड और सीरियस है जैसी ब्रिजेश महेश्वरी की मोस्टली होती है। दोस्तों आपने कोटा
फैक्ट्री में वो सीन तो देखा ही होगा जिसमें एक रिक्शा वाला अग्रवाल सर के बारे में बताता है। अग्रवाल साहब का एक छत्र राज हुआ करता था सर, दान भतेरे हैं आज और गॉडफादर एक ही है। तो जो अग्रवाल सर का कैरेक्टर है वो कोटा में कोचिंग के गॉडफादर कहे जाने वाले वीके बंसल से इंस्पायर्ड है, जिनकी स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। खैर अब वो दुनिया में नहीं है। 3 मई 2021 को कोविड की वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन कोटा को उन्होंने जो दिया वो टीवीएफ की सीरीज में कुछ सेकंड्स में ही बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। पर दोस्तों इन सब में इस सीरीज का एक खास चेहरा और वो है जीतू भैया, जिससे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि इंस्पिरेशन लेने भी आते हैं। ये रोल भी कोटा के मोस्ट पॉपुलर फिजिक्स टीचर नितिन विजय से इंस्पायर्ड है। इवन उनका एक साइकिल के व्हील वाला एक्सपेरिमेंट भी इस सीरीज में सेम टू सेम दिखाया गया है। अब दोस्तों ये तो हो गई सीरीज की बात, जहां पे कुछ कुछ चीजों से इंस्पिरेशन लेकर वैसे सीन्स क्रिएट किए गए, लेकिन इस सीरीज के जीतू भैया यानी कि जितेंद्र कुमार खुद कोटा में आईआईटी के एस्पिरेंट रह चुके हैं। आप किधर पढ़ते थे? मैं रेजोनेंस में था, कोटा रेजोनेंस। और जब उनसे पूछा गया कि कोटा में उनका एक्सपीरियंस कैसा था और क्यों अचानक से कोटा में लोग अपने बच्चों को आईआईटी करने के लिए भेजने लगे, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है ठीक वैसे ही कोटा के साथ भी हुआ। यानी कि जैसे मोबाइल में एप्पल ब्रांड है, बिल्कुल वैसे ही इन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कोटा एक ब्रांड बन चुका है। पहले कैसी रियलिटी थी मेरे को बताओ कोटा फैक्ट्री में? नेपोटिज्म पे जो क्वेश्चन किया, उसका बेटा भी एक्टर, ठीक है, तो वो ऐसा ही ट्रेंड कोटा में था कि हाँ मतलब ज्यादा सिलेक्शन होते हैं तो कोटा भेजो, कोटा भेजो। वैसे दोस्तों एक चीज क्लियर कर दूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कोटा में पढ़ाया ही नहीं जाता या फिर वहां के जो टीचर्स हैं वो कैपेबल नहीं है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट कंपटीशन में रहने के लिए खुद को लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश में हर बार लगे रहते हैं। बस इसी वजह से कोटा में एस्पिरेंट्स और टीचर्स एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। बच्चों के ऊपर आईआईटी जेईई क्रैक करने और कंपटीशन को फेस करने का प्रेशर है। साला ऑक्सीजन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। जब तुम्हारे खुद के एलिमेंट्स तुम्हारे सगे नहीं है तो क्यों कोई हैप्पी पीरियोडिक फैमिली बनानी? तो वहीं टीचर्स इस डर से बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं कि उन्हें टॉप टीचर्स की लिस्ट में शामिल होना है, सैलरी इंक्रीमेंट करवानी है और अपनी नौकरी को भी तो बचाना है। और रही बात गुरु शिष्य रिलेशनशिप की, तो स्टूडेंट खुद इस बात को मानते हैं कि टीचर्स को तो स्टूडेंट का नाम भी पता नहीं होता ही नहीं है। कोचिंग्स में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, याद रहेगा जो अच्छा स्कूल में रहेगा। वैसे आप खुद सोचिए, अगर एक बैच में 200 से ज्यादा बच्चे होंगे तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में गुरु और शिष्य वाला जो रिलेशनशिप होता है वो डेवलप हो ही नहीं पाएगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो दुनियादारी, परिवार, दोस्ती यारी, हॉबीज, अपने सारी स्किल्स को छोड़ छाड़ के आईआईटी नीट टॉपर बनने की दौड़ में भागते रहते हैं। एंजॉयमेंट के लिए, अपना बाहर घूमने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता। नीट अगर करना है कम से कम 14 से 16 घंटे पड़ेगा। और दोस्तों इतने प्रिपरेशन के बाद में भी क्या आप जानते हैं कोटा के स्टूडेंट का सक्सेस रेट कितना है? मात्र 1%। जी हाँ, बस 1% या उससे भी कम। और अगर कोई जनरल कैटेगरी में आता है तो फिर तो भूल ही जाओ। और ये चीज खुद कोटा में नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ने बताई है। 1% ही सक्सेस रेट। अगर जनरल वालों की अगर मैं संख्या पकड़ूं तो 1% से काफी कम। लेकिन दोस्तों उसके बाद में भी वो हर बार इसी उम्मीद में प्रिपरेशन करते हैं कि आने वाले टाइम में वो बेटर परफॉर्म करेंगे। और जब किसी को ऐसा लगता है कि वो बेटर परफॉर्म करके आए हैं, यानी कि उनका एग्जाम अच्छा गया है, तो पेपर लीक और नीट स्कैम जैसे कांड हो जाते हैं, जो कि रिसेंटली 4 जून को हुआ था, जब एनटीए ने नीट के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिनमें बहुत से स्टूडेंट को ग्रेस मार्क देकर पास किया गया। एक ही सेंटर से 8 टॉपर निकले थे और 67 कैंडिडेट के सेम टू सेम मार्क्स थे, जिसके बाद में एनटीए शक के घेरे में आ गया और अब नीट की री एग्जामिनेशन करने की बात की जा रही है। अब जरा सोच के देखिए, इसमें स्टूडेंट की गलती है कहां? सजा किसे मिल रही है? टाइम और पैसा किसका वेस्ट हो रहा है? ऑब्वियसली स्टूडेंट का, राइट? और दोस्तों इसी वजह से स्टूडेंट्स का जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे वो हर जगह से थका हुआ महसूस करते हैं, फिर उसे अपनी फैमिली की याद आती है, स्पेशली पेरेंट्स की। बच्चे उम्मीद करते हैं कि उन्हें कम से कम अपने पेरेंट्स के पास तो सुकून मिलेगा, सिंपैथी मिलेगी, लेकिन कई स्टूडेंट्स को तो उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते और समाज की दुहाई देने लगते हैं। दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे? हमने तो तुम्हें पढ़ाने के लिए हमारा घर तक बेच दिया, खेती बाड़ी बेच दी, दूसरे बच्चे ने तो क्लियर कर लिया, तुमसे क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। और इसी की वजह से उन्हें सिंपैथी मिलने की जगह और ज्यादा प्रेशर मिलने लगता है, जिसके बाद में हर प्रॉब्लम का उन्हें एक ही सॉल्यूशन दिखाई देता है। अब दोस्तों सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन है क्या? तो देखिए, हर साल आईआईटी और नीट में जितनी सीट्स होती है उससे 90 गुना या उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट उसके लिए एग्जाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इस साल पूरे आईआईटीज में सिर्फ 17,740 सीट्स अवेलेबल थी, जिसके लिए लगभग 15 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। वहीं नीट की बात करूं तो 91,927 सीट्स थी और लगभग 24 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब दोस्तों ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब सीट्स इतनी कम होंगी और कैंडिडेट्स इतने ज्यादा तो हर किसी का तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। अब ऐसे में सॉल्यूशन यही है कि
कि अगर आपको लगता है कि आप और प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अपनी कोशिश को जारी रख सकते हैं। नहीं तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी चूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है और कोई दूसरा कदम उठाने का मन कर रहा है तो आपको अपने पेरेंट्स के सामने हिम्मत करके बोल देना चाहिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्या पता वो आपको कोई नया रास्ता दिखा पाए। और पेरेंट्स को भी ये समझना जरूरी है कि उनका बच्चा किस लेवल ऑफ स्ट्रेस से गुजर रहा है, सो उसे प्रेशराइज करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कम से कम उसकी जान तो बचाई जा सके। वैसे ये सारी चीजें कोटा फैक्ट्री सीरीज में बड़ी बारीकी से दिखाई गई है और मुझे लगता है कि टीवीएफ से बेटर इन चीजों को कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि दोस्तों इनकी टीम में बहुत सारे IITians हैं। वैसे और किन किन चीज़ों में टीवीएफ बेस्ट है और बॉलीवुड को इनसे क्या सीखना चाहिए, ये जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सिंपली इस पे क्लिक कीजिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।